Good morning, dear students. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 2 Bird Talk. Bird Talk. ये जो हमारा चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस क्लास में एंड इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. देन आफ्टर यही जो हमारा चैप्टर है बर्ड टॉक, इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में रिवाइज करेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दी क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम. Name the two birds in the poem. Tell me, dear students, what is the name of birds? क्या नेम था बर्ड्स का? आंसर होगा आपका The two birds in the poem are Robin and Jay. क्या नाम था बर्ड का? ROBIN Robin, JAY Jay. JAY. ओके, रिमेंबर रहेगा आपको बर्ड्स का नेम ROBIN रॉबिन एंड जे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बर्ड्स थिंकिंग. व्हाट आर द बर्ड्स थिंकिंग. बर्ड्स क्या सोच रही है? द बर्ड्स आर थिंकिंग अबाउट पीपल. जो बर्ड्स है वो पीपल के बारे में सोच रही है. राइट, PEOPLE पीपल मीन्स होता है लोग. तो जो बर्ड्स है वो गार्डन में बैठकर दोनों क्या कर रही है, आपस में टॉकिंग कर रही है एंड पीपल्स के बारे में थिंक कर रही है, सोच रही है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, what do people not have. What do people not have. people के क्या नहीं है? तो people do not have feathers. ओके, peoples के पंख नहीं होते हैं. peoples के क्या नहीं होते हैं? तो peoples के पंख नहीं होते हैं मीन्स people do not have feathers. then question number 4, what do people not grow. people do not grow wings. मतलब जो पीपल्स है उनके विंग्स ग्रो नहीं करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, what do people not like. what do people not like. तो इसका आंसर होगा people do not like sitting on wires and things. People do not like sitting on wires and things. Then question number 6, what do the birds think of people. What do the birds think of people. मीन्स जो बर्ड्स है वो पीपल के बारे में क्या थिंक करती है, क्या सोचती है. आंसर इज द बर्ड्स आर थिंकिंग अबाउट पीपल are the way they grow. They do not have feathers. They do not eat beetles. They do not grow. Are not people funny to be that way. मीन्स जो बर्ड्स है वो सोचती है कि मतलब ये जो पीपल्स है इनके पंख नहीं होते हैं, ये बीटल्स भी ईट नहीं करते हैं, ये ग्रो भी नहीं कर सकते हैं. फिर जो ये पीपल्स है इस टाइप से इस वे से थोड़े फनी नहीं लगते हैं, मतलब
थोड़े विचित्र नहीं लगते, मतलब वो जो पीपल्स है उन्हें भी अपने जैसे ही कंपेयर करती है वो, कि जैसे हमारे विंग्स होते हैं, हमारे फीदर्स होते हैं, हम बीटल सिट करते हैं, हम वायर्स एंड जो थिंग्स है उन पर सिट कर सकते हैं, तो ऐसे ही पीपल नहीं कर सकते। तो वो सोचते हैं कि मतलब इस टाइप से जो पीपल्स है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, एकदम जो है विचित्र है, इस टाइप से वो थिंक करती है दोनों बर्ड्स, रॉबिन एंड जे। देन है क्वेश्चन नंबर 7, इन द पीपल व्हाट आर 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। तो मतलब पोयम में जो पीपल्स है ऐसी कौन सी थिंग्स है जो वो नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोयम। तो पीपल कैन नॉट सीटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, मतलब जो पीपल्स है वो वायर एंड थिंग्स पर बैठ नहीं सकते हैं। पीपल कैन नॉट फ्लाई, पीपल फ्लाई नहीं कर सकते हैं। पीपल कैन नॉट ईट बीटल्स, पीपल जो है बीटल्स ईट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट पीपल कैन डू। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट पीपल कैन डू। हमें क्या करने हैं, ऐसी 2 थिंग्स बतानी है जो कि पीपल कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं पीपल, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक पीपल कैन टॉक टू ईच अदर, जो पीपल्स है वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपल कैन डिस्कवरिंग, पीपल्स जो है डिस्कवरिंग खोज कर सकते हैं। और भी मैनी थिंग्स है जो पीपल कर सकते हैं, राइट। पीपल like people can operate computer, people can sing a song, people can dance, everything, right. Then question number 9, what are the 2 things that birds can't do। ऐसी 2 थिंग्स बतानी है जो बर्ड्स नहीं कर सकती है, लाइक बर्ड्स कैन नॉट डिस्कवरिंग, बर्ड्स कैन नॉट ड्रॉ पेंटिंग। ओके, then after next page, write the correct option A, B, C or D in the box. Okay, A, B, C or D in the box. First is name the 2 birds in the poem. ये तो वेरी सिंपल है, आप सभी को पता है। क्या था 2 birds का नेम। ऑप्शन ए जे एंड कुकू, ऑप्शन बी क्रो एंड जे, ऑप्शन सी रॉबिन एंड क्रो, या ऑप्शन डी रॉबिन एंड जे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो 2 पोयम है, पोयम में 2 बर्ड्स है, उनका नेम क्या है, रॉबिन एंड जे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वर द बर्ड्स टॉकिंग। वेयर वर द बर्ड्स टॉकिंग, बर्ड्स कहाँ बात कर रही है। कहाँ बातें कर रही थी बर्ड्स। ऑप्शन ए इन स्कूल, ऑप्शन बी इन द गार्डन, ऑप्शन सी इन द जू, ऑप्शन डी इन द नेस्ट। करेक्ट आंसर गार्डन में कर रही थी, है ना। वेयर वॉज द बर्ड्स टॉकिंग, इन द गार्डन। देन क्वेश्चन नंबर 3, द बर्ड्स वर थिंकिंग अबाउट द वे। द बर्ड्स वर थिंकिंग अबाउट द वे। ऑप्शन ए पीपल ईट, पीपल थिंक, पीपल ग्रो, पीपल टॉक। मीन्स जो बर्ड्स है वो किसके बारे में सोच रही है, किस वे के बारे में सोच रही है कि पीपल ग्रो, मतलब जो पीपल्स है वो कैसे ग्रो करते हैं,
है ना, बिकॉज उनके फीदर्स भी नहीं होते हैं, वो बीटल्स ईट नहीं करते हैं, वे वायर्स एंड जो थिंग्स है उन पर सिट भी नहीं करते। फिर जो ये पीपल्स है वो किस टाइप से ग्रो करते हैं, ऐसा वो दोनों क्या कर रही है, गार्डन में बैठकर थिंक कर रही है, सोच रही थी, थिंक कर रही थी, सोच रही थी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, पीपल डोंट लाइक सिटिंग ऑन। People don't like sitting on. Option A, wires and things. Option B, benches and things. Option C, table and chairs. Option D, wires and trees. करेक्ट आंसर होगा wires and things। आया है हमारी पोएम में, people don't like sitting on wires and थिंग्स, मतलब जो बर्ड्स है वो कहती है कि जो पीपल्स है वो हमारे जैसे वायर एंड थिंग्स पर सिट भी नहीं कर सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, पीपल डोंट ग्रो। पीपल डोंट ग्रो, ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी विंग्स, ऑप्शन सी फीदर्स, ऑप्शन डी बिग। तो पीपल डोंट ग्रो, विंग्स, पीपल के जो है विंग्स भी नहीं उगते हैं, या पीपल्स के विंग्स भी नहीं होते हैं। देन ऑप्शन सी बीटल्स आर। बीटल्स मीन्स क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको बीटल्स की मीनिंग। ऑप्शन ए बर्ड्स होता है, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन सी पीपल होता है, या फिर ऑप्शन डी एनिमल्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बीटल्स आर इंसेक्ट्स। जो स्मॉल स्मॉल कीड़े होते हैं जिन्हें कि क्या बोला जाता है, इंसेक्ट्स। ओके, तो बीटल्स मीन्स होता है इंसेक्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ जे। तो जो ये जे वर्ड है इससे कौन सा वर्ड राइम करता है पोएम में, इसमें आएगा डे। ये वर्ड तो आई थिंक पोएम में दिया नहीं है, बट यहाँ पर थिंग भी नहीं आएगा, विंग भी नहीं होगा, ग्रो भी नहीं होगा, तो इसमें जे होगा। ओके, डे होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ नो। जो नो वर्ड है वो किससे राइम कर रहा है, ग्रो। ऑप्शन नंबर ए ग्रो, बिकॉज इनके जो लास्ट के 2 लेटर है ये सेम सेम आ रहे हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ विंग्स। विंग्स का राइमिंग वर्ड थिंग्स। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ वे। वे जे, ये करेक्ट है। यहाँ पर जो ये दिया था डे, इसकी जगह पे यहाँ पर वे देना चाहिए था, WAY, वे। वे हमारी जो पोएम है उसमें ये वे वर्ड आया है, बट डे वर्ड नहीं आया है। बट फिलहाल ये अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसमें डे को ही टिक करेंगे, बिकॉज जे से डे ही राइम कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट है राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये हमारा टेक्स्ट बुक में भी दिया था। ये जो वर्ड्स दिए हैं, नेस्ट, बीक, चर्प, फ्लाई, स्काई एंड विंग्स, इनका यूज़ करके हमें बर्ड्स, इनसे जो है बर्ड्स का यूज़ करके इनसे सेंटेंसेस बनाने। लाइक अ नेस्ट, तो इसका होगा बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट। बीक, birds eat their food with the help of beak. Chirp, birds are chirping in different sounds. Fly, birds can fly. Sky, birds are flies in the sky. And last, wings, the birds have 2 wings for flying. Okay, ये हो गया। देन आफ्टर है राइट
टू वे राइट टू राइमिंग वर्ड्स, टू राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। सेम यही हमने टेक्स्ट बुक में भी किया है। डे, वे, से, थिंक, लिंक, पिंक, फनी, शनी, मनी, या फिर हम यहाँ राइट कर सकते हैं बनी। यहाँ बनी कर लेना, आप करेक्ट कर लेना थोड़ा इसे। ओके, BUNNY बनी, जो कि टेक्स्ट बुक में राइट किया है हमने। देन फोर्थ, ईट, सिट, बीट। ओके, देन फिफ्थ, रिंग, किंग, सिंग, और भी आते हैं इसमें ब्रिंग भी राइट कर सकते हैं। The next is write the names of the birds and their names. यहाँ पर नेम ऑफ बर्ड्स दिया है, देन आफ्टर उन बर्ड्स के यहाँ साउंड दिए हैं। ओके, तो हमें इन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ उनका नेम राइट करना है यहाँ से फाइंड करके, एंड देन आफ्टर उनका साउंड राइट करना है यहाँ से फाइंड करके। ओके, लाइक दिस फर्स्ट पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है ये किसका है? आउल, आउल का पिक्चर है ये। यहाँ नेम राइट करेंगे OWL आउल, और आउल का साउंड क्या होता है? हुट, HOOT, हुट। ओके, द नेक्स्ट स्पैरो, नेक्स्ट इज स्पैरो, SPARROW। बेटा आपको जो ये जनरल नॉलेज में आपको एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, इन सब का स्पेलिंग राइट करते आना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, आप खुद करना है आपको, बिकॉज ये तो स्कूल में आप सीनियर क्लासेस में जा चुके हैं, थर्ड में, तो अभी आपको तो ये सब फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, ये जो है राइट करना नहीं सिखाएंगे। तो आपको इन्हें लर्न करना है और राइट कर करके देखना है होम में। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स के नेम फाइंड कर सकते हैं उतने फाइंड करिए, उनके स्पेलिंग लर्न करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो जो स्पैरो है, तो स्पैरो का साउंड क्या होता है? चर्प, CHIRP, चर्प। चर्प में जो चहचहाती है ना बर्ड्स, उसे बोला जाता है चर्प। द नेक्स्ट पिक्चर इज पैरोट, PARROT, पैरोट। तो जो पैरोट का साउंड होता है स्क्रीक। ओके, जो पैरोट टॉय करता है ना उसे बोला जाता है स्क्रीक। द नेक्स्ट डक, DUCK, डक, एंड डक का साउंड होता है क्वैक, QUACK, क्वैक क्वैक। द नेक्स्ट इज हैन, HEN, हैन, और हैन का साउंड होता है क्लक। ओके, CLUCK, क्लक। एंड देन लास्ट है पिजन, PIGEON, और इसका साउंड होता है कू, मीन्स जो पिजन गुटर घू करता है उसे बोला जाता है कू, कू। ओके, then next, today is your homework, and today's your homework is unit 2 bird talk का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दी क्वेश्चंस। आंसर दी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये जो दिए हैं इन्हें आपको राइट करना है 1 टाइम, ओके। प्लस इन क्वेश्चन को मेमोराइज करना है, मीन्स याद करना है, ओके। और जब भी आप राइट करेंगे इन क्वेश्चंस को, इन वर्ड्स को बोल बोल के राइट करना है। आप जो भी राइट करेंगे उसे आपको बोल बोल के राइट करना है। एंड आपको जो आपका होमवर्क हो जाता है तो फिर उसे बिफोर 5 PM आपको सेंड करना है, ओके। एंड एट फर्स्ट आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको 12 o'clock से बिफोर होमवर्क नहीं भेजना है। आप जो भी होमवर्क भेजते हैं वो आपको आफ्टर 12 o'clock ही भेजना है, ओके। 12 o'clock को आपकी सारी क्लासेस एंड हो जाती है, इसके बाद आप अपना होमवर्क भेजिए, ओके। सो दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू, ओके। और आज क्लास में जितना भी जो वर्क कराया है बर्ड्स टॉक, एट फर्स्ट तो आप जो बर्ड टॉक पोएम है उस पोएम को केयरफुली रीड करेंगे। देन आफ्टर उससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आंसर है इन्हें पूरा रीड करना है आपको, ओके। और जो ये राइट द करेक्ट ऑप्शन ABC और D इन द बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को रीड करिए। देन आफ्टर इसमें से खुद ही आप आंसर सर्च करिए कि क्या आएगा इसमें। बिकॉज हमारा रिवीजन चल रहा है तो मैं आपको पूरा जैसे चैप्टर एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, तो आपको समझ तो आता ही होगा। तो आप एक क्वेश्चन रीड करके भी जो है खुद ही इनमें से आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट ना। ये जो मेन आंसर होता है इन्हें कुछ टाइम के लिए दूसरे नोटबुक से छुपा देना, और फिर जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रीड करके एक कॉपी लेना, रफ कॉपी, और उसमें एक क्वेश्चन रीड करना एट फर्स्ट। देन आफ्टर उसका आंसर जो भी आएगा ABC और D, वो ओनली आंसर राइट करना और इन क्वेश्चंस को छुपा देना है। इन्हें देखना नहीं है आपको, आपको अपना टेस्ट खुद ही लेना है कि मैम ने जो रिवीजन कराया उसमें मुझे कितना समझ आया है ना, मैं कितना बना सकता हूँ। तो इसके लिए या बना सकती हूँ, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन को रीड करना है और खुद ही फिर इनके आंसर क्वेश्चंस के ऑप्शन को रीड करना है। देन आफ्टर आपको जो भी करेक्ट आंसर लगेगा उसका नंबर राइट करके, लाइक दिस इसका आंसर B है तो ऐसे B ऑप्शन डाल के इन द गार्डन ऐसा कॉपी में राइट करना है। देन आफ्टर ये पूरा जब आपका यहाँ तक 10 नंबर तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपको अपनी कॉपी लेनी है और फिर उसमें से इन आंसर्स को मैच करना है। जो आपने राइट किए हैं उन्हें इनसे मैच करना कि हमने जो क्वेश्चंस राइट किए हैं वो कितने राइट है और कितने रॉन्ग है। एज अ टीचर आप क्या करेंगे, फिर उसे ही चेक करना और जो भी आपकी मिस्टेक्स होती है उसे करेक्ट करना, ओके बेटा। ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी आपके लिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी सेमेस्टर 1 के, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी ही होगी। तो हमारा जो रिवीजन है यही हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, तो साथ में आपको खुद भी हार्ड वर्क करना है और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, ओके। सो दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक यू।